अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ENG 101 का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज हम देखते हैं, हमारा लेसन है वर्ड फॉर्मेशन के बारे में कि प्रीफिक्स क्या होता है, यानी कि जो किसी वर्ड से पहले जो वर्ड्स आते हैं जो कि वर्ड्स की मीनिंग को टोटली चेंज कर देते हैं, उनके सेंस को चेंज कर देते हैं और सम टाइम इनमें बेस वर्ड ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इलिमिटेबिलिटी, ठीक है। ये कॉमनली यूज़ नहीं होता, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है इसमें बेस वर्ड क्या है। बेसिकली इसमें जो इल है ये प्रीफिक्स हो गया और जो लिमिट है इसमें ये स्टेम हो गया, बेस वर्ड हो गया। अब जो इल इसमें जब लगा तो उसने इसकी सेंस को टोटली चेंज कर दिया, यानी कि वो इलीगल में या रिस्ट्रिक्शन में आ गया। इसी तरह से इसमें ये उन्होंने आपको दिया एडॉप्ट, उन्होंने आपको बताया है कि इसको आप प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करके 24 एडिशनल वर्ड्स बना सकते हैं, 24 एक्स्ट्रा वर्ड्स आपके बन सकते हैं। जैसे कि नॉन एडॉप्टेशनल और नॉन एडेप्टिव हो गया, नॉन एडेप्टर हो गया, प्री अडॉप्ट हो गया, अनअडॉप्टेबल हो गया और इसमें अनएडॉप्टेबली हो गया। ये सारे आपके वर्ड्स एडॉप्ट से जनरेटेड हैं। उसके बाद 7 पॉइंट क्या है, परफिक्स मीनिंग एंड एग्जाम्पल। जैसे परफिक्स कौन से होते हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसे अन, नॉन, डिस, इन, एम, आर, ये सारे जो है ये किसको रिप्रेजेंट करें, नो को रिप्रेजेंट करें, नॉट को रिप्रेजेंट करें। अनहैप्पी हो गया, नॉन लिविंग हो गया, इरेशनल हो गया, इलीगल हो गया, ये सब आपके नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स। उसके बाद क्या आ गया, प्री क्या होता है, बिफोर को जाहिर करे, यानी कि जो पहले को जाहिर करे। जैसे प्रीपेड और लाइक पोस्ट क्या होते हैं, जो बाद को रिप्रेजेंट करे, पोस्ट पेड हो गया। और इस तरह से पोस्ट वार हो गया। एंटी क्या होता है, जो ऑपोजिट होता है, ठीक है। एंटी वार हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया। प्रो क्या होता है, जो फेवर में वर्ड्स आते हैं, जैसे प्रोबायोटिक हो गया, प्रो वार हो गया। उसके बाद इंटर क्या होता है, जो बिटवीन, यानी कि किसी के रिलेशन को शो कर रहे होते हैं, यानी कि जो बिटवीन का मीनिंग देते हैं। जैसे इंटरस्टेट हो गया, इंटरनेशनल हो गया। हाइपर क्या हो गया, जो किसी चीज़ को एक्सेसिवली ओवर दिखाते हैं, जैसे किसी चीज़ की ज़्यादती को दिखाते हैं। हाइपर एक्टिव हो गया, हाइपरनेस हो गया। उसके बाद मॉल क्या है, जो बैडली किसी चीज़ की बुरी चीज़ को दिखाते हैं या उसकी रॉन्ग इम्पैक्ट को शो करवाते हैं। जैसे मॉल न्यूट्रिशन हो गया। मिस क्या होता है, जो इनकरेक्टिवली वर्ड्स को शो करवाते हैं। जैसे मिसस्पेल हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और मिसबिहेव हो गया। सूडो क्या होता है, जो किसी चीज़ को फॉल्स होने को जाहिर करते हैं, ठीक है, उसके गलत होने को शो करते हैं। जैसे सूडो साइंस हो गया इज़ अ फॉल्स साइंस, ये फॉल्स साइंस है, गलत साइंस है। सेमी क्या होता है, जो किसकी टोटली चेंज कर देते हैं उसकी, जैसे थोड़ी सी, जैसे सेमी स्वीट हो गया, कुछ स्वीट है कुछ टाइप में पार्ट्स में उसको शो करवाता है। उसके बाद सेमी पब्लिक उन्होंने यहाँ पे मेंशन की, एग्जांपल दिया आप लोगों को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिफाइनिंग वर्ड्स विद परफेक्सिस, यानी कि यहाँ पे उन्होंने आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें उन्होंने आपको मतलब परफेक्सिस यूज़ करके बताए हैं कि आपने इसमें बेस को फाइंड आउट करना है। जैसे पहले वाले में लिखा हुआ है सोशल, अब इसमें बेस वर्ड क्या है, आपने सोशल है, इसमें बेस वर्ड आपने लिख देना है। हाइपर एक्टिविटी है, इसमें क्या होगा, इसमें एक्टिव होगा। आपने ये भी देखना है कि सेंस क्या बन रही है सेंटेंस की, आपने सेंटेंस रीड करना है कि हमने कैसे मेन वर्ड को चूज़ करके लगाना है। जैसे सेकंड सेंटेंस है, द चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटी इज़ अलार्मिंग, ठीक है। अब आप सेकंड जो है उसका फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आप ये करें द चाइल्ड इज़ हाइपर, हटा दी। एक्टिविटी आप नहीं हटा सकते ना, आप एक्टिव कर सकते हैं उसको, एक्टिविटी नहीं कर सकते। द चाइल्ड इज़ एक्टिव। उसके बाद है इलिमिटेबल है, उसमें क्या होगा, लिमिट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी लिखी हुई हैं। जैसे फिफ्थ में लिखा हुआ है इंटर कॉन्टिनेंटल, इसमें क्या होगा, कॉन्टिनेंटल। रिपेयरेबल में क्या होगा, रिपेयरेबल। मॉल एडजस्टमेंट में क्या होगा, एडजस्ट। सूडो बायोग्राफिकल में आ जाएगा, बायोग्राफिक। सेमी कॉन्शियस में आ जाएगा, कॉन्शियस। और अनअटरेबल में आ जाएगा, अटर। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड फॉर्मेशन परफिक्सेस। अब हम परफिक्सेस की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी वर्ड के शुरू में परफिक्स लगाते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि वो उसको नेगेटिव में शो कर देता है, समटाइम उसके साइज़ को शो करता है, समटाइम उसकी लोकेशन को, टाइप को या फिर नंबर को शो कर रहा होता है। तो कुछ इस तरह के परफिक्सेस होते हैं जो पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, कुछ ऑर्डर को शो करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि नेगेटिव के साथ कौन कौन से परफिक्सेस होते हैं और पॉजिटिव के साथ कौन कौन से होते हैं। जैसे ऊपर है अन, इल, नॉन, डिस, एंटी, ये सारे क्या होते हैं, आपके नेगेटिविटी को शो करवा रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे अनमैग्नेटाइज हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, इलीगल हो गया, नॉन प्रोग्रामेबल हो गया, नॉन इम्पैक्ट हो गया, डिसएग्री, डिस्कनेक्ट, ठीक है।
और उसके बाद पॉजिटिव क्या होते हैं, जैसे कि री और ओवर, जो किसी चीज़ के दोबारा होने को, पॉजिटिव होने को शो करते हैं, जैसे री ऑर्गेनाइज हो गया, ओवर हीट हो गया। उसके बाद ऐसे परफिक्सेस हैं जो साइज़ को यूज़ शो कराते हैं, जैसे सेमी हो गया, उन्होंने बता दिया हाफ में है या किसी पार्ट को ज़ाहिर कर रहा है। इक्वल हो गया, इक्वलिटी को कर रहा है। और मिनी हो गया, मैक्रो हो गया, मेगा हो गया। और तो जो यहाँ पे लार्ज है, क्वांटिटी वगैरह को शो कर रहा है, मेगा जो है वो ज़्यादा को शो करेगा, ठीक है। तो जैसे सेमी है, सेमी कंडक्टर हो गया, सेमी स्वीट हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना इसको शो कर रही हैं। अच्छा, तो इसमें और हम देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रीफिक्सेस है वो उसकी लोकेशन को ज़ाहिर करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी चीज़ की लोकेशन, मतलब कि जैसे कि बिटवीन के मीनिंग दे रहे होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा इंटर है, सुपर है, ट्रांस है, एक्स है, एक्स्ट्रा है, सब, इंफ्रा, प्री वगैरह सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके बिटवीन की मीनिंग को शो करते हैं। जैसे ट्रांसमीटर आ गया, ट्रांसफ़र आ गया, एक्सक्लूड आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया, इंफ्रारेड आ गया, पेरिफेरल आ गई। ये सारी एग्जाम्पल उन्होंने आपको साथ दी हुई हैं। उसके बाद टाइम और ऑर्डर को जो शो करते हैं, जैसे एंटी बिफोर को यूज़ कर रहा है, एंटी इंसिडेंट, ठीक है। परफिक्स आ गया, प्राइम आ गया, प्राइमरी आ गया, ठीक है, प्राइमेटिव आ गया, पोस्ट आ गया जो बात को जाहिर कर रहा है, पोस्ट डेटेड आ गया, ठीक है। उसके बाद रिट्रो जो है बैकवर्ड, लाइक जो किसी चीज़ की बैकवर्ड उनको शो कर रहा है, जैसे इसकी एग्जांपल है रिट्रो एक्टिव। उसके बाद है परफिक्सेस, ऐसे हैं जो नंबर्स को शो करते हैं। परफिक्सेस ऑफ नंबर्स में क्या होते हैं, सेमी आ गया, मोनो आ गया, बी, ट्री, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, सेप्टम, ऑक्टाडिका, मतलब इसमें मल्टी। सेमी सर्कल आ गया, मोनोक्रोमेटिक आ गया, बाइनरी, ट्रायंगल। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं। और उसके बाद अदर प्रीफिक्स जो कॉमन यूज़ होते हैं, प्रो है, ऑटो है, नैनो है, पेन है, को है। एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। तो इसी तरह से आगे है न्यू क्लासिकल है, पैन इस्लामिक है। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें से आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस वर्ड जो यूज़ हुए हैं आपने उनमें से सिर्फ प्रीफिक्सेस को निकालना है। जैसे फर्स्ट में नॉन इम्पैक्ट है, तो उसमें नॉन हो गया, इनएक्सपेंसिव यूज़ हुआ, इसमें इन है, सेकंड में है, अनमैग्नेटाइज में अन है, रिफ्लेक्टिव में री है, थर्ड में ऑक्टा में ओक होगा, हेक्साडेसिमल में हेक्सा होगा, ठीक है, बाइनरी में बाय। इसी तरह से बाकी वर्ड्स हैं जिसमें से आपको प्रीफिक्सेस फाइंड आउट करने हैं। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ हुआ है, उसके बाद मल्टी होगा उसमें, डिऑर्डर है, डी होगा उसमें, और प्रीफिक्स है उसमें, माइक्रो कंप्यूटर है तो माइक्रो आ जाएगा इसमें, ठीक है। सेमी कंडक्टर है तो सेमी होगा। ये सारे इस तरह के वर्ड्स हैं, जब आप इनको सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से प्रीफिक्सेस कैसे यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है। इसमें आपने क्या करना है, उन्होंने आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से आपने जो प्रॉपर वर्ड्स हैं वो यहाँ से उठा के फिल इन द ब्लैंक्स में लगाने हैं। उन्होंने आपको फिल करके भी दिखाए हुए हैं कि आपने कैसे फिल करने हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इनको देखें। जैसे फर्स्ट में क्या है, बाइट के साथ क्या आएगा, मेगा आएगा, और प्लेक्सिंग के साथ मल्टी आएगा। इसी तरह से थर्ड में इंटर है, फोर्थ में डेसिमल है, और ये सारे के सारे जो है ये आपने अच्छे तरह से पढ़ लेने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इनकी। मोनोक्रोमेटिक है, ये सारे उन्होंने आपको फिल करके दिखा दिए हैं कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, किसके साथ कौन सा प्रॉपर वर्ड आ सकता है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 है, आपने क्या करना है, जो पैराग्राफ आपको गिवन है आपने उसको पढ़ना है, आपने परफिक्सेस को अंडरलाइन करना है। तो आप इनको रीड करते जाएँगे, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या-क्या ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें प्रीफिक्सेस यूज़ हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज़ नंबर 5th है, रिव्यू ऑफ सफिक्सेस। अब सफिक्सेस क्या आते हैं, जो वर्ड के बाद में आते हैं, यानी कि उर्दू में जिनको हम लहाका कहते हैं, जो किसी वर्ड के बाद में आते हैं। अब प्रॉपर्ली किसी वर्ड के बाद में आते हैं तो उसका मीनिंग चेंज कर देता है। ऊपर वाला पैराग्राफ था उसमें सिर्फ आपने प्रीफिक्सेस को अंडरलाइन करना था। ऐसे वर्ड्स यानी जिनके स्टार्ट में जो स्टार्ट में ऐड हुए हैं। और सेकंड वाले में आपने क्या करना है, सफिक्सेस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या है, मोर सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग्स के होते हैं, यानी कि जब आप इनको सिमिलर वर्ड्स के साथ, डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं तो वो अपने मीनिंग को चेंज कर लेते हैं, यानी कि कहीं पे वो ज़्यादा फोर्स के साथ आते हैं, कहीं पे वो सिर्फ और सिर्फ उसी मीनिंग के साथ आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है अप्रोप्रिएट और एक्ट, यहीं पे कहीं पे अप्रोप्रिएट सूटेबल है, ठीक है, फिट है। जहाँ पे अगर आप एक्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये क्या होगा कि इंतहाई मुनासिब, ठीक है। ये फ़िक्रे के लिहाज से अपने मीनिंग को चेंज कर लेगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा सिंपल आएगा, कहीं पे फोर्स के साथ आएगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, एक है वर्ड ब्लेम, अब एक है बिलोंग्स। दोनों का मतलब भी यही है, इल्ज़ाम लगाना। डिनोम्स का मतलब भी यही है कि मज़म्मत करना। अब आप इनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। अगर मैंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया तो मैं उसकी मज़म्मत नहीं कर सकती, यानी कि मज़म्मत का मतलब क्या होता है कि ओपनली पब्लिकली आपने ना किसी को वार्न किया है या किसी की बात की मज़म्मत की है, उसको सामने लेकर आए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेलेक्टिंग वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स दे रहे हैं, उसके जो राइट सिनोनिम्स हैं आपने उनको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, ठीक है। जैसे एडमोनिश है, इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, वार्न।
अब जैसे इफेस है, इसका राइट आंसर क्या होगा? उसके बाद प्रिनियल है, उसका क्या होगा? ठीक है, तो इंड्योरिंग इसका राइट मीनिंग है। सब्जुगेट है, इसका जो राइट मीनिंग है वो है डिफीट। इसी तरह से आपने बाकियों को डिक्शनरी से कंसल्ट करके या गूगल करके आप इसको लिख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इनका मीनिंग क्या है। जो बोल्ड में है इनको खुद से ही आपने सेलेक्ट करना है, खुद से ही पॉसिबल आंसर जो राइट आंसर है वो आपने इनको देख लेना है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपकी वोकैबुलरी बेस्ड इंग्लिश है, जितनी आपकी वोकैब अच्छी होगी उतनी ही इस इंग्लिश को आप हैंडल कर सकेंगे ईजिली। तो आप इसका सबसे जो बेस्ट वे क्या है वो यही है कि जो भी वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है, जो भी वर्ड आपके पास आ रहे हैं, आप उनका डिक्शनरी मीनिंग जो है ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि आपकी मेमोरी में वो सेव हो जाए। और अगर आपको पेपर में इस तरह के वर्ड्स या इससे रेलिवेंट वर्ड्स आ जाएँ, तो आपको उनके जो भी पॉसिबल मीनिंग्स हैं आपको जो लगें, आप उनको क्लिक कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो यही है कि मतलब सेम वही रिपीट होता जा रहा है कि परफेक्ट्स क्या होता है, सफिक्स का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको परफेक्ट्स के साथ वर्ड दिया है तो उसमें से मेन वर्ड कैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सफिक्स के साथ दिया है तो उसमें से आप मेन वर्ड कैसे चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव सफिक्सेस कौन से होते हैं और नंबर्स में कौन से होते हैं, और इस तरह से जो कौन-कौन से लोकेशन वगैरह उनके ऑर्डर, उनका नेगेटिव मीनिंग में कौन से होते हैं और पॉजिटिव में कौन से हैं, साइज़ के कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। तो इसको आप देख लें। ओवरऑल बहुत ईज़ी लेक्चर है ये। और थैंक यू सो मच। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।